हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में सेब के बगीचों और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच बसा था सोहाना गांव। छोटा सा गांव जहां सब एक दूसरे को जानते थे। हवा में बच्चों की हंसी और चूल्हे के धुएं की मीठी खुशबू हमेशा रहती थी। सोहाना में जिंदगी शांत थी, दिन महीनों में बदलते और महीने सालों में। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, उनके दिन कुदरत की चाल से चलते थे। वे खेती करते, त्योहार साथ मनाते और सर्द रातों में आग के पास कहानियां सुनाते। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें बहादुरी, प्यार और कभी कभी डर की कहानियां सुनाते। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जो उनके इतिहास और मान्यताओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनती थी। लेकिन एक कहानी थी जो फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थी, जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। डायन की कहानी। किसी को नहीं पता था कि डायन चुड़ैल सोहाना में कब आई। कुछ लोग कहते हैं कि वो मानसून की हवाओं के साथ आई। उसकी हंसी बादलों की गड़गड़ाहट में गूंज रही थी। दूसरों का मानना था कि वो पुराने कुएं की गहराई से निकली। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थी। सच्चाई जो भी हो, डर उसके पीछे साए की तरह लगा रहा। उसका आना अजीब घटनाओं से चिह्नित था। दूध रात भर में फट जाता, फसलें मुरझा जाती और बच्चे उलझे बालों और नुकीले नाखूनों वाली एक बुढ़िया के सपने देखकर चीखते हुए उठते। गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने डायन की शक्तियों की कहानियां सुनी थीं, रूप बदलने की उसकी क्षमता, जादू टोना करने की, जानवरों और यहां तक कि मौसम को नियंत्रित करने की। उन्होंने हमेशा इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन अब डर उनके दिलों को कुतर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं जारी रहीं। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। छोटी रानी कुएं से पानी लाने गई। जैसे ही उसने गहराई में झांका, उसने एक जोड़ी चमकती लाल आंखें उसे घूरते हुए देखी। रानी चिल्लाई और अपना मिट्टी का घड़ा गिरा दिया। आवाज पूरे खामोश गांव में गूंज गई। वो लड़खड़ा कर पीछे हटी, उसका दिल धड़क रहा था। जब गांव वाले उसकी चीख सुनकर पहुंचे तो आंखें गायब थीं और जो कुछ बचा था वो था उनके डर की गूंज। डर एक शक्तिशाली हथियार था और डायन इसी पर पलती थी। ऐसा लगता था कि वो जहां भी जाती, दुर्भाग्य उसका पीछा करता। गांव वाले उम्मीद खो रहे थे। वे फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी जिंदगी किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में थी। एक दिन एक भटकता साधु, एक पवित्र व्यक्ति सोहाना पहुंचा। वो बूढ़ा और बुद्धिमान था। उसकी आंखें दुनिया की गहरी समझ से भरी थीं। जब उसने डायन के बारे में सुना तो वो धीरे से मुस्कुराया। डर एक काला बादल है, उसने कहा, लेकिन सबसे काले बादल भी हमेशा के लिए सूरज को नहीं ढक सकते। डायन की शक्ति तुम्हारे डर में है। अगर तुम डरना बंद कर दोगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। गांव वालों को संदेह हुआ, लेकिन साधु के शब्दों ने उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जगाई। उसने उन्हें मंत्र जपना, अनुष्ठान करना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन्हें उनके अपने विश्वास और अच्छाई की ताकत की याद दिलाई। गांव वालों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके डर ने ही डायन को मजबूत बनाया था। इसलिए उन्होंने अपने डर का सामना करने का फैसला किया, अंधेरे के खिलाफ एक साथ खड़े होने का।